वर्तमान समय में हम जिस जगह पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, यानी नौकरी करने की कोशिश करते हैं, घर द्वार करने की कोशिश करते हैं, बैंक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, नया गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं उसी को भी विनाश करते चले आ रहे हैं। और जो भी इंसान कर रहा है और आगे करने के लिए सोच रहा है, अनेक लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ आगे बनने के लिए स्वप्न भी देख रहे होंगे। युवक से लेकर बूढ़े तक सब कोई कुछ न कुछ करने के स्वप्न देख रहा है वर्तमान समय में, यानी कि आने वाला समय में कोई न कोई इंसान कुछ न कुछ करने की प्लानिंग तो पहले से ही कर रखी है। लेकिन प्रकृति में जो हम रहते हैं, यानी कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। इस पंचभूत में हमारा शरीर भी लीन हो जाएगा और वही प्रकृति ने ऐसा कुछ भविष्यवाणी कर रखी है जो कि आपका होश उड़ा देने वाली है। मैं आपको बिल्कुल भी डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी के समय पंचसखाओं ने भविष्यवाणी ऑलरेडी कर रखे हैं और वर्तमान समय का जो मॉडर्न साइंस है वो भी एक टाइमलाइन दे रखी है। तो पहले हम भविष्य मालिका में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ विज्ञान को भी हम जरूर आलोचना करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात महापुरुष जो वर्णन की है उसको थोड़ा नजर डालिए। जो भी कुछ महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किया था, जगन्नाथ धाम पुरी से ही वर्णन किया था, उड़ीसा से वर्णन किया था, वो सब डिटेल में उड़िया में वर्णन किया गया है। उसी पोएट्री को पहले मैं उड़िया में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में पूरे डिटेल में यानी कि अति सरल माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद विज्ञान क्या कह रहा है उसका ऊपर भी आलोचना निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। तो चलिए, महापुरुष ये इधर वर्णन करते हैं 24 ठाबरू 29 जाए ब्रह्मांड अच्छी अपार 29 अंके टीह गरुड़ महाकल्कि अवतार, यानी कि 2024 से लेकर 2029 तक ऐसा कुछ घटनाक्रम घटेगा। क्या क्या घटेगा और उससे पहले हमको जो कोई भी संकेत मिलने वाला है इसका ऊपर भी महापुरुष क्या वर्णन करते हैं उसके बारे में आलोचना करेंगे। इसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं 29 ठारू हो गरुड़ महाकल्कि अवतार, यानी कि जबकि 2029 एंटर करेगा उसी साल के अंदर अंदर महाकल्कि अवतार यानी कि कल्कि अवतार, यानी कि कलयुग का जो अंतिम अवतार कल्कि अवतार अवतरित हो जाएंगे। तो ये जो कल्कि अवतार के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। पहले जो कुछ संकेत यानी कि जो महाभयंकर प्रलय से होने वाला है उसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि 2024 तो ऑलरेडी चला गया और उसी साल में जो जो कुछ हुआ ये तो सब इतिहास बन के ही रह गया और हमको ये अच्छे से भी मालूम है इस साल में क्या क्या सब घट गया है, कितना कुछ नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी कितना बर्बाद हुआ है, जल का प्रलय जो है समग्र विश्व ने इसको ऑलरेडी देख लिया है। इसके साथ अग्नि का प्रकोप एक सूरज से और एक खुद इंसान जो तैयार कर रहा है, यानी जो युद्ध हम 2024 में देख चुके हैं। बच गया तो सिर्फ 4 साल 25, 26, 27 और 28। ये 4 सालों में क्या क्या घटना घटेगी और ये किस आधार पर महापुरुष ने वर्णन कर रखे हैं इसको भी थोड़ा गौर से समझिए। आप ये भी मत समझिए कि महापुरुष जो भी बोल दिए हैं वो जरूर घटने वाला है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो भी कुछ घटेगा सब हमारा ही किया हुआ है और हम और आगे क्या क्या करेंगे इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे और हम जो भी करेंगे उसके बाद प्रकृति उसका जो बदला कैसे लगा वही सब कुछ जानकारी महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर रखी है, जिसको हम अभी भविष्य मालिका का एक नाम देकर वो कर रहे हैं। ऐसे भी लोग सब हैं, कोई इसको मानता है और कोई इसको नहीं मानता है, लेकिन उस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। महापुरुष जो जो वर्णन कर रहे हैं सिर्फ उसी का ऊपर हमारा ध्यान है। डाकिनी जोगिनी ग्रासिबे नर अंगरे जही वृद्ध बालक सम सरी हेब काम ज्वालारे मही। इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए और ये घटना जो महापुरुष 600 साल पहले वर्णन किए थे वर्तमान समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको भी यकीन हो जाएगा। महापुरुष इधर डाकिनी और जोगिनी जो शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि भयंकर भयंकर डिजीज शब्द, नया नया वायरस शब्द क्रिएट होने वाला है ये साल 2025 में, जो कि हर एक इंसान को अटैक करेंगे और कोई भी डॉक्टर इसको पहचान नहीं पाएगा। इसके साथ ये भी आप समझ लीजिए मेडिकल साइंस जो कोरोना का टाइम में वैक्सीन निकालने के लिए उसको कितना टाइम लग गया था ये भी हम सबको अच्छे से मालूम है। लेकिन उसी तरह और भी महामारी सब आने वाले हैं ये साल 2025 में। ये तो था एक पॉइंट। उसके बाद महापुरुष बोल रहे हैं कि वृद्ध बालक सम सरी हेबे काम ज्वालारे मही, यानी कि वृद्ध और बालक ये दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। यानी कि आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वृद्ध, युवक और बालक ये तीनों एक जैसा ही हो जाएंगे। महापुरुष सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं काम ज्वालारे मही,
हर एक इंसान के ऊपर कामना और वासना इतना जोर से प्रभाव डालेंगे कि इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कि काम वासना का जो ऊर्जा है उसको कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। सब लोग काम वासना के द्वारा प्रेरित होकर क्या कुछ करेंगे इस सब आप 2025 में देख लेना। इसके साथ ये भी आप समझ सकते हैं महापुरुष ने 600 साल पहले कितने छोटी छोटी जानकारी हमको इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान समय में हमारा जो युवा पीढ़ी है वो किस दिशा में गति कर रहे हैं, एक एक फोन लेकर, ये बात सबको अच्छे से मालूम है। वही बात को महापुरुष बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी तक सब एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि कामना और वासना में सब मोहित हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जो संकेत मिलेगा, महापुरुष तो हर एक बात, हर एक संकेत को लेकर वर्णन कर रहे हैं। अगर ये आप संसार में देखोगे तो ये घटना घटने वाला है, अगर इसको आप देखोगे तो क्या घटेगा, उसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि ताही टमालिया जेते तोपो मुहे बड़ी जीवे समझते जे खाबो देई मोर भक्तों को रखी सोड़ो जाए थाकी थाओचे। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जबकि ऐसे ऐसे लोग का उपद्रव होगा, ऐसे ऐसे लोग संसार में बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर सरल भाषा में हिंदी में मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग किसी का बात सुनकर किसी दूसरे को बोलते हैं और किसी दूसरे का बात सुनकर किसी और को बोलते हैं, इस तरह का जो लोग सब हैं वो लोग तो वो मुझे बड़ी दिव्य समझते हैं। यानी कि जो भयंकर युद्ध होने वाला है सबसे पहले उन्हीं लोगों को विनाश जाएंगे। इसी के साथ आप ये भी बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि युद्ध होने वाला ही नहीं है। आप देख रहे हैं पश्चिमी देशों में भयंकर तबाही शुरू हो चुका है, यानी कि 2026 से 2029 तक इसी का अंदर जो कुछ होना है वो ऑलरेडी हो जाएगा। ये तो गया 600 साल पहले का बात, जो कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी के समय पंचसखाओं ने हम तक पहुंचने की कोशिश की है, जो कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसके साथ और एक बात भी आप समझ में रख लीजिए, साइंस को छोड़कर हम किधर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि साइंस जो भी हमको बताता है वो सोच के, समझ के, पूरा टेस्ट करके, पूरा कैलकुलेशन करके हम तक पहुंचने की कोशिश करता है। केवल इसीलिए भी साइंस पर सबका विश्वास बहुत ज्यादा है। जैसे कि बारिश होने वाला है, भूकंप होने वाला है, कुछ भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज हो, साइंस सबको सबसे पहले बता देती है। तो इसीलिए हम इस सारे बातों को साइंस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो साइंस जो भी बोल रहा है वर्तमान समय में 2029 तक हमारा जो पूरा विश्व है, विश्व का अंदर जितने भी कंट्री है, आधा से आधा कंट्री सब जल समाधि लेने वाला है आने वाले 2 से 4 साल के अंदर अंदर। अगर आप 4 साल पीछे चले जाएंगे, उसी टाइम साइंस बोल रहा था कि 2050 तक धरती का अंत हो जाएगा, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से समग्र विश्व जलमग्न हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2029 तक जो होना होगा हो जाएगा। तो साइंस का जो कैलकुलेशन है वो समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन महापुरुष 600 साल पहले जो भी कुछ भविष्यवाणी कर रखे हैं वो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। इसके साथ पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा था कि जगन्नाथ मंदिर में कौन सी संकेत मिलने पर कौन सी घटना घटेगी। जगन्नाथ मंदिर से जो भी संकेत मिलने वाला था, यानी कि कलिकाल का अंत्य के समय में जगन्नाथ मंदिर में जो भी कुछ घटनाक्रम घटने वाला था वो ऑलरेडी 101% घट गई है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सीढ़ियां बैठना, महाप्रभु श्री जगन्नाथ का जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है वो जगह को भी तबाह कर दिया गया है। उसी के साथ मंदिर के अंदर रक्तपात बार बार हो चुका है। उसके साथ मंदिर के ऊपर पत्थर भी बार बार गिर चुके हैं। ये सारे घटना जो भी कुछ कली का अंत समय में, यानी कि कल की भगवान आने से पहले जो भी कुछ घटनाक्रम महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, जो कि ये संकेत देखने पर, यानी कि श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में ये सब घटना घटने पर समग्र विश्व का हाल कैसा होगा, सब वो घटनाएं ऑलरेडी घट चुके हैं। यानी कि हाल क्या होगा ये तो समय ही हमको जरूर बता देगा। इसी के साथ और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये भी आप बिल्कुल भी मत समझिए मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है। हम जो जो कर्म करेंगे क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, यही बात ही महापुरुष ने 600 साल पहले ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, जिसको आज हम भविष्य मालिका का नाम देकर आपके सामने उपस्थापन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि संपूर्ण वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और एक गहरी चीज पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।